नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। चलो, बुलावा आया है, डिनर पे बुलाया है। आखिर ये खाने की डिप्लोमेसी क्या है? डिनर डिप्लोमेसी पर कौन सी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं सांसद जी, जिसका संकेत ये भी जाता है कि बहुत कुछ सरकार में शायद ठीक नहीं है। पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए उस खाने का स्वाद लीजिए जिसमें सियासी रोटियां हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें तड़का क्या लग रहा है। सच में अगर मंत्री जी नाराज नहीं है तो सवाल है, ये गुफ्तगू किस बात की, ये विवाद किस बात का, ये चर्चा किस बात की, और आखिर ये खत किस बात का? मंत्री जी डिनर के लिए थाली सजा रहे हैं, विपक्ष ताली बजा रहा है। मकसद तो बस इतना है कि सरकार का स्वाद बिगाड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी की बात है, उनकी कोई नाराजगी सरकार के साथ, किसी भी कोई नाराजगी नहीं है। और जो उन्होंने विधायकों को अपने आवास पर बुला करके उनको भोजन कराने का जो निर्णय लिया है, वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सलाह पर ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जितने भी मंत्री हैं वो सभी अपने विधायकों और जो सांसद हैं उनके साथ संवाद बढ़ाएं, और संवाद बढ़ाने से जो है अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने हलकों का, सबका चहुमुखी विकास होगा। सीएम खट्टर के दांत खट्टे करने के लिए राजनीति की बिसात पर डाइनिंग टेबल सजा दी गई है और मेहमान सरकार के ही सिपाहियों में से हैं। दरअसल राव इंद्रजीत की नाराजगी अब रात्रि भोज की रणनीति में तब्दील हो गई। रात्रि भोज के मेन्यू पर नजर डालें तो डिनर में सब्जियों के साथ सियासी सलाद भी परोसा जाएगा। इसके साथ में राजनीति के पापड़, मीठे में स्मार्ट सिटी और ठंडे में गरम गुस्सा होगा, और आखिर में खिचड़ी पकाई जाएगी कि कैसे स्मार्ट सिटी के मुद्दे को पकाने के लिए सरकार के चूल्हे में आग सुलगाई जाए। किसी तरह का इसमें कोई भेदभाव भी इस मामले में हम नहीं कह सकते। इसमें क्या है कि स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ इसकी शर्तें हैं कि स्मार्ट सिटी होने के लिए क्या क्या मापदंड उसके होने चाहिए। तो जो शहर, तो इसमें तो शहरों का कंपटीशन होगा आपस में, जो शहर उन मापदंडों पर ज़्यादा खरा उतरेगा उसको इसमें स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब साफ है कि राजनीति होगी, हर कीमत पर होगी। इस डिनर वाली डिप्लोमेसी का विश्लेषण करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा के चुनिंदा विधायकों को डिनर के लिए निमंत्रण भेजा है। 7 अगस्त को दिल्ली स्थित राव इंद्रजीत के आवास पर ये सभी विधायक डिनर करने के लिए पहुंचेंगे। जाहिर है ये डिनर कम, बैठक ज्यादा होगी। ये देश बहुत बड़ा है, 125 करोड़ का। मैंने इतना कहा है कि स्मार्ट सिटी हम उसको बनाएं जो बीमार है, जहाँ सुविधा नहीं है, रेल की, रोड की, सीवर की, बिजली की, पानी की, एजुकेशन की, हॉस्पिटल की। अब जिन शहरों में ये सुविधाएं पहले से हैं, अब उन्हीं को और ज़्यादा सुविधा देंगे तो वो तो बेचारे और मारे जाएंगे। तो हमने तो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को यही लिखी है कि हमारे जो क्षेत्र जो बिल्कुल पिछड़ गए उनको हम सहायता देके आगे बढ़ाएं। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह इस डिनर को डिप्लोमेसी नहीं, गुड डिप्लोमेसी बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार कैसे इस डिनर को हजम कर पाएगी। स्मार्ट सिटी के चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद पहले से ही है। राव इंद्रजीत तो सीएम और पीएम दोनों को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। गुड़गांव बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल ने तो खुद अपनी ही सरकार पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया है। निश्चित रूप से कमजोर रही तभी हमारा काम नहीं हो। नगर निगम के अधिकारियों का, मेयर टीम का और क्षेत्रवाद का अभी रहा है, और हर सरकार में रहने की संभावना है। अभी तो कोई संभावना दिखाई नहीं देती। गुड़गांव की टीस ने पुराने दर्द को ताजा कर दिया है। वो जख्म हरे कर दिए हैं।
जिन पर स्मार्ट सिटी का नींबू रगड़ा गया है। दरअसल जिस क्षेत्रवाद की राजनीति के मुंह पर तमाचा मारकर राव इंद्रजीत बीजेपी में आए थे, वो राव इंद्रजीत फिर क्षेत्रवाद की चौखट पर विरोध की चीखें लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या वो इस सरकार में भी क्षेत्रवाद की पुष्टि करेंगे? विपक्षी नेता किरण चौधरी की माने तो बीजेपी सरकार में जो सांसद आजकल नाराज हैं, वो सांसद जल्द बीजेपी का हाथ छोड़ उनके साथ होंगे। धर्मवीर सिंह पाला बदलेंगे या नहीं, इस पर तो कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि डिनर वाली डिप्लोमेसी में दोस्ती तो कहीं नजर नहीं आती। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सबकी निगाहें इस वक्त इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपनी जो चीजें हैं उसे कैसे स्ट्रेट करना है उस पर टिकी हैं। राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं। इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए वो जो थाली परोस रहे हैं, जिसमें सियासी सलाद है, राजनीति के पापड़ हैं, मीठे में स्मार्ट सिटी और ठंडे में गरम गुस्सा, और साथ ही साथ सरकार को ये एहसास दिलाना कि मैं हूं, मुझे भूलिए नहीं, अपने गुट को स्ट्रॉन्ग करना। ये सब कुछ क्या बता रहा है? किस तरह से इस पूरी थाली में जो खाने की है मिर्च मसाले के साथ तड़के लगाए जा रहे हैं, इसे समझने की बेहतर कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं, खजांजी हैं कांग्रेस से, रेनू भाटिया हैं बीजेपी से, दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से, और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जल्द ही जुड़ेंगे, अनंतराम और प्रदीप नरूला। आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी खजांजी। ये जो डिनर डिप्लोमेसी है, आपके पास इसलिए शुरुआत कर रही हूं क्योंकि राव इंद्रजीत आप ही के साथ ही रहे हैं, बेहतर उनके मिजाज को आप समझते हैं। यहाँ पर दूरियां भी दिखाई दी हैं, और फिर इन दूरियों को पूरा करने के लिए, एहसास दिलाने के लिए अब खाने को बहाना बनाया जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी सांसद हैं इस क्षेत्र से, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनका मोडस ऑपरेंडी है, 1.5 साल के बाद वो सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं और पब्लिक में मैसेज देते हैं कि मेरी नहीं सुनी जा रही है। हाँ। मेरी नहीं सुनी जा रही है। जबकि 50 साल से राव इंद्रजीत सिंह और उनके पिताजी वही इस क्षेत्र का, दक्षिणी हरियाणा का जो भी विकास हुआ, जो भी नहीं विकास हुआ, उसके जिम्मेवार वो हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह जी अगर कुछ दमखम है तो आपने पटौदी में ऐलान किया था कि मैं अब दिल्ली की लड़ाई नहीं लड़ रहा सांसद की, चंडीगढ़ की लड़ाई लड़ूंगा, और ये शपथ दिलवाई थी वहां लाखों लोगों को। और उसके बाद जब मंत्रिमंडल में चुपदेसी एक उनको पता नहीं कौन सी टॉफी दी, वो 16, 14, 15 महीने से चुप हैं, और अब 14 महीने के बाद उन्होंने जो पिछली सरकार में जैसा किया था वही अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो सही मायने में पहले जीडीए की बात करते थे, अब जीडीए का 16 महीने से उन्होंने जिक्र नहीं किया, भूल गए। गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी। खजांजी, जो आपने जीडीए की बात की है, इन विधायकों को अपने साथ जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, इसमें जीडीए का मुद्दा भी उठाने की, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि जीडीए का मसला भी उठाएंगे, स्मार्ट सिटी का मसला भी उठाएंगे, और वो पहले ही अपनी ये नाराजगी ऊपर हाईकमान को बता चुके हैं कि सरकार में उनके काम नहीं हो रहे। 2 बात मैं बताता हूँ आपको। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, 900 मीटर का क्षेत्र है, उन्होंने कहा था और इसको पहिए लगा के मैं वहां भेज दूंगा राजस्थान में, यहाँ डिपो, अम्लेशन डिपो को। और 16 महीने से वो रक्षा राज्य मंत्री है, अभी तक तो उनका पानी बिजली बंद कर दिया 900 मीटर के 3 लाख लोगों का। एक बात। 2, उनके एक जो पूर्वज थे हमारे क्षेत्र के, अमर शहीद राव तुलाराम, उनके नाम से मॉडल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स का 90% काम हो गया, और 16 महीने से जब से ये बने हैं तब से वो काम भी बंद है। एक तीसरी बात, एक डिफेंस यूनिवर्सिटी है जो पूरी दुनिया की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी, 14,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे गुड़गांव जिले के लिए, वो उसका काम बंद कर दिया, ना उसके बारे में कोई जिक्र है। तो जो मेजर प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी चल रहे थे, जिनकी वो आलोचना करते थे सरकार में, हमारी सरकार में रहते हुए, सांसद रहते हुए, तो कहते थे अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 14,000 करोड़ रुपए का बजट है रक्षा राज्य मंत्री के हाथ में, और रक्षा मंत्री होते हुए अगर वो डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ा सकते तो फिर वो क्या है कि डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अगर उनमें कोई दमखम है तो उनको, वो डिनर डिप्लोमेसी तो इसीलिए कर रहे हैं कि अपने अपोजिशन को स्ट्रांग बनाने की वो कोशिश करेंगे। कुछ नहीं, मैं ये कहता हूँ इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के मैदान में आए, लड़ाई लड़े आगे अगर लड़ना चाहते हैं तो। नवजोत जी, जब भी इस तरह का डिनर किया है राव इंद्रजीत जी ने, गुड़गांव का सबसे बुरा नुकसान हुआ है, दक्षिण हरियाणा का नुकसान हुआ है, नहीं तो मैं 2-3 डिनर उनके गिनवा सकता हूँ बैठे बैठे। सबसे पहला नुकसान उन्होंने किया
इस दक्षिण हरियाणा का, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, कांग्रेस की सरकार जब 67 सीटें जीत के आए थे तो ये सब इकट्ठे होकर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तकरीबन 1 साल बाद ये उनसे नाराज हो गए थे, और नाराजगी का हमें तकलीफ ये हुई, दक्षिण हरियाणा का जो लॉस हुआ है, गुड़गांव का जो लॉस हुआ है, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने साइबर सिटी इसको बनाया था, मिलेनियम सिटी, पूरी दुनिया में नाम हो गया था गुड़गांव का, उसको वापसी सीढ़ियां लगा दी, मतलब गिरने वाली सीढ़ियां जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, सरकार दूसरी बार आई, गुड़गांव में एक और बड़ा खेल खेला था उन्होंने, ध्यान हो तो कांग्रेस का, हुड्डा वर्सेस इंद्रजीत, निगम में एक गेम खेला। हुड्डा साहब ने अपना अलग मेयर के लिए कैंडिडेट दिया, इंद्रजीत जी ने अलग दिया, वह इंद्रजीत जी बाजी मार गए। 4 साल तक, 3.5 और 4 साल तक वही मेयर टीम कांग्रेस की रही, पक्की इंद्रजीत की थी, एक ईंट गुड़गांव में नहीं लगी। तो अब आप क्या कहना चाहते उसी हैं तरह कि इस उसी dinner तरह diplomacy के जरिए जैसे अपने इंद्रजीत वजूद जी, को दोबारा कर जी रहे जी मैं वही बता रहा हूँ, जैसे इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, पूरी मेयर टीम ऐसे कैसे शिफ्ट हो गई। इंद्रजीत जी पानी पी के गालियां बकते थे, जब 150 करोड़ रुपया हमारा गुड़गांव का फरीदाबाद को दिया था, पानी पी पी के गाली बकते थे हुड्डा साहब को, और बोला मैं बीजेपी में आऊंगा तो एक एक पैसे का हिसाब लूंगा ब्याज के साथ। मैडम जी आज 14 महीने होने को हैं, गुड़गांव का पैसा तो वहां गया ही गया, वो स्मार्ट सिटी भी गुड़गांव का अच्छे निकल के फरीदाबाद को बना दिया। और ताजुब की बात, आपको एक नई बात बताऊं, 1 साल के अंदर वहां के मंत्री, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा भाजपा, उन्होंने पूरे साल में कुल 6 करोड़ रुपए लगाए हैं अपनी निधि से, अपने कोटे से, फिर भी उस शहर को सिटी मॉडल बना दिया। हाँ, मतलब बड़ी दुख की एक बात है। मिनट, रेणु भाटिया के पास आएंगे, फिर प्रदीप नरूला भी हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत जब भी बोलते हैं गुड़गांव का नुकसान, दक्षिण हरियाणा का नुकसान करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और आज तक नुकसान हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह का इफादा हमें दे देंगे। रेणु भाटिया जी, डिनर डिप्लोमेसी जो है, हालांकि सफाई दे रहे हैं राव इंद्रजीत इस पर कि ये तो महज क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी सांसद अपने इलाके के विधायकों के साथ बैठक करें, इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन इस डिनर डिप्लोमेसी ने सवाल कई खड़े कर दिए। इसमें उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर है, ना तो गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल को न्योता दिया है और ना ही राव नरबीर को, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है जो मैं बता रही हूं। जी नवजोत, पहले तो मैं अपने दोनों भाइयों की बात सुनने के बाद ये समझना चाहती हूँ दोनों से कि ये राव इंद्रजीत की बुराई कर रहे हैं या सरकार की बुराई कर रहे हैं या क्षेत्र के विरुद्ध बोलना चाहते हैं। ये मेरे को लगता है दोनों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्योंकि खजान सिंह जी की वो पार्टी से आए हैं, ये अपनी उस भड़ास को निकालने की सारी बातें कह चुके हैं, और दलबीर जी को अपनी पिछली हिस्ट्री जो उनकी है उसको गिना रहे हैं कि वो जो है अनलकी हैं, गुड़गांव के बारे में बोलते हैं। मेरे को ये सिर्फ कहना है कि जो जहां का कैंडिडेट था, जो जहां का जो बना है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, राव डिप्लोमेसी की आपने बात की, डिप्लोमेसी की आपने बात की नवजोत, डिप्लोमेसी अगर अपने क्षेत्र के सारे विधायकों सांसदों के साथ बैठ के क्षेत्र का मुखिया बात नहीं करेगा तो आपस में विचार विमर्श कैसे होगा? अगर करते हैं तो आप उसको डिनर डिप्लोमेसी कहते हैं, अगर नहीं करते तो आप अपने मीडिया में दिखाते हैं कि इनकी आपस में बनती नहीं है, आपस में विचार नहीं मिलते। उसने अलग बात, जब बैठेंगे, हम भी आपस में जब बैठते हैं, आप भी अपने मीडिया की मीटिंग करते हैं, तो आप एक फॉर्म लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा तो होता ही है। देखिए ऐसा है, ये जो डिनर डिप्लोमेसी आप राव इंद्रजीत सिंह जी कर रहे हैं, इसके कई उनकी कूटनीति है इसमें। सबसे पहली बात यह है कि उनके चीफ मिनिस्टर से इक्वेशन नहीं है, और वो दिखाना चाहते हैं मेरे साथ इलाके के एमएलए कितने, एक अपने वजूद को। दूसरा ये है, तो वो दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए आज भी जिन लोगों को मेरी वजह से टिकट इस हल्के से मिला, आज भी मेरे वो लायल है। और तीसरी बड़ी बात वो दिखाना चाहते हैं कि मैं तो हल्के के लिए चाहता हूँ स्मार्ट सिटी गुड़गांव बन जाए, लेकिन मेरी चलती नहीं, एक ये भी चाहते हैं। और तीसरी एक और बात, इसमें तीसरा आयाम ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं तो हल्के की बेहदूदी के लिए आज भी प्रयासरत हूँ, लेकिन ना तो मेरा केंद्र में, और ये जो आप बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के आदेश से, मुख्यमंत्री के तो और भी साथ, प्रधानमंत्री के आदेश, अच्छा नहीं, तो फिर तो सभी को दी होगी पार्टी के नाते, तो 6 MP और भी इनके अलावा कोई नहीं कर रहा। तो इसलिए ये तो दावा बिल्कुल गलत है कि मैं संवाद
संवाद और संदेश करना चाहता हूँ। उसने वर्ड यूज किया है संवाद और संदेश। तो अगर ऐसी बात होती कि साथ के साथ एमपी करते, हरियाणा से 7 एमपी हैं, लेकिन नहीं, इसके ये 3 उद्देश्य टाइमिंग कर रहे हैं। और क्योंकि अभी नाम घोषित औपचारिक रूप से करनाल का फरीदाबाद का नहीं हुआ है, तो ये चाहते हैं कि अगर कल को हो जाए तो मैंने तो प्रयास किया था। प्रदीप जी, मैं प्रदीप जी के पास आऊँ। नहीं, बिल्कुल ये जो डिनर डिप्लोमेसी है ये सिर्फ इसलिए है कि अब सांप निकल गया लकीर टूटने वाली बात। अब जैसे जैसे ये लोगों में सवाल उठे, उन्होंने अपने पहले पत्र में लिखा कि लोगों ने मुझे फोन किए, तो मैंने फिर उस पर ये करके एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि गुड़गांव का नाम क्यों नहीं, मुझे कारण बताया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस डिनर डिप्लोमेसी का अर्थ यही है कि लोगों के बीच में जब वे जाएं तो पाक साफ हो, क्योंकि जो होना था वो लगभग हो चुका। अब सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, लोगों में अपनी साख ना गिरे, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने बहुत प्रयास किया, हमने तो इस हद तक प्रयास किया कि हमने सारे एमएलएस को इकट्ठा करके दबाव बनाया। लेकिन ये डिनर डिप्लोमेसी तब बहुत बढ़िया होती कि वो आमंत्रित सभी विधायकों को करते, चाहे वो कोई आता या ना आता, वो सभी चीज़ें छोड़ के, अगर उन्होंने शहर के बारे में ये पूरा ही विचार था, उनका बहुत अच्छा विचार था कि शहर के लिए संघर्ष करना चाहिए, गुड़गांव के लिए करना चाहिए, तो वो सभी को आमंत्रित करते। वो बात ठीक है कि कोई जाए या ना जाए। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि मैं तो ये प्रधानमंत्री जी के निर्देश और आदेश पर इस तरह का डिनर कर रहा हूँ, लेकिन टाइम, आपकी वाली बात सही है कि टाइमिंग जो उन्होंने चुनी है उसको उस संदर्भ से जोड़ा ही जाएगा। यहाँ तक कि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस डिनर को लेकर, इस डिनर के जरिए जो डिप्लोमेसी करने की राव इंद्रजीत कोशिश कर रहे हैं, उससे सरकार के और बाकी के विधायकों में खलबली है, क्योंकि ऑलरेडी दूरियां हैं और वो दूरियां कहीं छिपी हुई नहीं है, नाराजगी है। वो पहले भी कई बार ऊपर हाईकमान को राव इंद्रजीत ये बता चुके हैं कि मेरे काम नहीं हो रहे, उनके लोग भी एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नवजोत, मैं पहले आप बता रहे थे कि उमेश अग्रवाल और राव नरबीर सिंह को नहीं बुलाया गया। मेरे पास सूत्रों के हवाले से नहीं, मैं आपका थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि उमेश अग्रवाल तो 2 दिन पहले इस संदर्भ में मीटिंग कर चुके हैं उनसे। ओके। और उनकी मीटिंग के बाद ही ये डिनर डिप्लोमेसी तय हुई है। लेकिन मेरे पास सूत्रों के हवाले से ये खबर है, नहीं, इसलिए रामविलास जी और राव नरबीर जी हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको इस डिनर का न्योता नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और खबर मेरी आपकी खबर से डिफरेंट है, सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि वो बताना जरूरी है कि रामविलास को शायद रामविलास शर्मा जी को खत गया है इनविटेशन का, राव नरबीर को नहीं है। अब किसके सूत्र बेहतर है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस डिनर डिप्लोमेसी ने, इस खाने ने लोगों के पेट में दर्द जरूर शुरू कर दिया है। जी नवजोत जी, रामविलास जी को तो वैसे बुला ही नहीं सकते, इनकी कौन सी में नहीं है। नरमीर को, अच्छा सबसे बड़ी बात बताऊं, उमेश अग्रवाल ना आपके इंटरव्यू में कहा क्षेत्रवाद होया इस मामले में, साफ शब्दों में इससे ज्यादा शब्द कोई कह नहीं सकता। रही बात, एक और बताऊं, उनकी मीटिंग हुई, एक और बात बताऊं नवजोत जी, उनकी मीटिंग हुई, ये आप मान के चलो उसके बाद ये स्टेप उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है, ये बात माननी पड़ेगी। ना ऊपर के आदेश कोई मानता है, ना नीचे के कोई आदेश मानता। ऊपर का मतलब भाई नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री हमारे, ना मुख्यमंत्री जी के आपके आदेश मान के चलो। दलवीर जी, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो चुकी है, आपको चिंता क्यों? नहीं, हमें मैं यही कहने वाली थी। मैं कह रहा हूं, इसमें हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान है इसमें गुड़गांव का नुकसान हुआ है। आप शहर की बात करो, आप शहर के नुकसान की बात करो। अनुशासनहीनता है, ये अनुशासनहीनता है। आप हमें अनुशासनहीनता, भारतीय जनता पार्टी को आप अनुशासन सिखा रहे हैं। रामविलास का मुझे बड़ा ताज्जुब है दलवीर जी। मानना पड़ेगा, उमेश अग्रवाल ने ठीक कहा है, मैं उसको सहमत उस बात से। क्षेत्रवाद होया है, स्मार्ट सिटी के नाम पर क्षेत्रवाद होया है, ऑन रिकॉर्ड का है, को पीछे से तो कहा नहीं किसी के सामने। दलवीर जी आप डिसाइड करिए, दलवीर जी को डिसाइड करना चाहिए कि किसकी तारीफ कब करनी है। यहाँ पर एक और है, विपक्ष भी इस थाली पर अपनी ताली बजा रहा है। किरण चौधरी आज कहती है कि धर्मवीर घर वापसी करेंगे, तो ये क्या है? मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास। फिर 2 स्मार्ट सिटी क्यों और 2 जिले क्यों और 19 जिले क्यों नहीं? प्लीज लेट मी कंप्लीट। 2 जिले क्यों और 19 जिले क्यों नहीं? एक ही गांव का आदर्श गांव बनेगा, पूरे एमपी के हलके में एक ही गांव आदर्श गांव क्यों?
बाकी गांव ने क्या कसूर कर दिया? तो जो ये सबका साथ और कुछ का विकास की जो पॉलिसी है ये एक्सपोज हो गई। जो ये कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। ये इन्होंने किससे So, सीखी? लेट मी कंप्लीट। ये इन्होंने मैं- किससे मैं- देखिए प्लीज, आप फिर वही आप बीच में मैं बोले, इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मुख्यमंत्री के साथ आज 7 MP में से एक भी MP नहीं है, और मुख्यमंत्री के साथ 47 MLA में से अकेले को छोड़कर 46 MLA भी उसके खिलाफ है। लेकिन- और लोकतंत्र में उन MLA को हिम्मत दिखानी चाहिए, उनको अपना मुझे अच्छा चाहिए इकट्ठे हो गए मुख्यमंत्री को बदल दे, इसको लोकतंत्र की बहाली होगी और सही तरीके से सबका विकास करें, पूरे हरियाणा का विकास करें, बताइए। पूरे हरियाणा को समाज देखिए बनाएं। जैसे ऐसा आपने है किया। कि अगर रूलिंग पार्टी में जब आपस में मेल जोल नहीं होगा तो उसमें विकास पर सीधा असर पड़ेगा, इलाके का नहीं, किसी भी प्रदेश का इलाका वो लेकिन विकास जो- क्षेत्रवाद की हाँ, बात तो इनके अपने मान ली विधायक बोल तो चुके वही तो मैं हैं कह कि रहा हूँ। क्षेत्रवाद हो रहा है। नहीं, बाकी तो छोड़ ही नहीं, दीजिए, नहीं, वही बीजेपी है जो कांग्रेस पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाती रही है। आज उसी के विधायक कह रहे हैं कि यहाँ भी क्षेत्रवाद हो रहा है। तो मान लिया सबका साथ नहीं, समान नहीं, विकास नहीं, वाली उन्हें- बात कहाँ नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो तो ठीक मान ली उन्होंने कि हमारे साथ दो भेदभाव। एजेंडा क्लियर हाँ, कर दिया नहीं उन्होंने। नहीं भेद हाँ दो भेद- ही सिटी लिए हैं, हाँ। 2 जिले लिए नहीं, नहीं, हैं, बाकी 19 जिले वो तो तो- वो वो तो चलिए एक वो तो दो ही पैरामीटर्स थे, नहीं, वो तो एक पैरामीटर सेट नहीं नहीं, वो तो दो ही लिए जाने थे। वो पैरामीटर बनाए। नहीं नहीं, सुनो, पैरामीटर की बात आती है, आपने उठाया कि और कुछ आपके इन्हीं के MP ने ये भी कहा है, धर्मवीर सिंह ने कहा है कि गुड़गांव और ये दूसरे तो पहले से विकसित है, करनाल भी पहले विकसित है, तो ये भी भिवानी एक और पहलू है। भिवानी अच्छा, और- और उनको कहा भिवानी और नारनौल को बना नारनौल को दो। बनाया अच्छा, जाए। तो ये शो करता, मैं कहने चाह रहा कि विद इन पार्टी जो MP हैं चाहे मंत्री हैं, चाहे जैसे राहुल विधायक गांधी हैं। विधायक हैं, उनमें आपस में Coordination बिल्कुल नहीं है। विरोधाभास है। हमारा और जो स्टेट में उसका बताइए। सीधा असर ये पड़ रहा, मैं ये कहना चाहूँ, उसका राज्य का विकास पे उसका सीधा असर पड़ रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। 9 महीने होने को हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा जिसको गिना रेणु सके भाटिया। उपलब्धि। देखिए, मैं सबकी बातें सुन रही थी और बार बार ये कह रहे हैं कि ये 2 स्मार्ट सिटीज क्यों सिलेक्ट की। इसके पीछे एक क्राइटेरिया था। सेंटर गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ था और हर जिले के DCs को आदेश थे कि उस क्राइटेरिया के अनुसार पूरा सर्वे मैं कराया उस पे जाए। जा ही नहीं रही, मैं उस फिर क्राइटेरिया पे बात ही नहीं कर जाना रही। पड़ेगा हाँ, हमें जाना पड़ेगा उस क्राइटेरिया मैं पे। क्राइटेरिया में नहीं फैजाबाद में 150 करोड़ रुपए गुड़गांव का देना, इंटरेस्ट के साथ 200 करोड़ हो क्राइटेरिया जो चुका है किसी पर्टिकुलर सांसद 200 ने या करोड़ रुपए MLA हमारा देना है, ये गुड़गांव का जो 200 बात करोड़ रुपए देना है। नहीं किया। रेणु वो भाटिया criteria जी, तो सर्वे मेरा के जो अनुसार सवाल नवजोत है जी, वो ये है नवजोत जी, कि डिनर डिप्लोमेसी से इंद्रजीत राव की लड़ाई थी, इंद्रजीत 150 जहां करोड़ रुपए अपनी जो गया, हमारा पोजीशन वापस आना को चाहिए। स्ट्रॉन्ग करने की Consolidate करना कंसोलिडेट चाहते करना चाहते हैं, कोई MP वही अगर अपने विधायकों को बुलाना चाहता है, इसको आप डिप्लोमेसी उसके क्यों विधायक कहते हो? कैसे हो गए? पूरे बुलाए नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, उसके मुझे सारे मुझे साउथ हरियाणा के एक- बुलाए। प्रदीप नरूला जी, मैं इस शब्द भी जो महेंद्रगढ़ से बुलाए हैं जो और हम रेवाड़ी और देख रहे हैं पिछले नारनौल कुछ से दिनों बुलाए में हैं, सरकार में चल रहा है, फरीदाबाद से बुलाए हैं। जहां अनिल विज अपने तरीके के बयान देते हैं वहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस निकलकर सामने आती हैं। रामविलास अपना तरीके का बयान देते हैं, वो कुछ एक अलग संकेत करता है। उसके बाद इनके विधायक क्षेत्रवाद की बात करते हैं, उसके बाद राव इंद्रजीत डिनर डिप्लोमेसी की बात करते हैं। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पार्टी के में अंदर सब कुछ ठीक नहीं नहीं है, बिल्कुल ये सर। हालात बता। हाँ। हाँ, हकीकत ये है कि अनिल विज का जो प्रकरण था वो अनिल विज की एक स्टाइल है, वो जिस तरह से वो कमेंट करते हैं या ट्वीट करते पर हैं, बहुत देर तक लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ है ये स्टाइल नहीं है। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश है। एक चिंगारी है जो बाहर आ रही। मुझे नहीं मालूम आग बनेगी या नहीं बनेगी। नरूला जी, वैसे अपने क्षेत्र के लिए बोलने का अधिकार सबको है, इसको आप चिंगारी कैसे कह सकते हैं? आप अपने क्षेत्र बिल्कुल, के लिए बात क्षेत्र के करेंगे, लिए दूसरा- बोलने का लेकिन जो अधिकार क्राइटेरिया बीजेपी को अधिकार है सुनो, कि बीच में सुनो, बोलने का, रेणु भाटिया मैं करूं जी- जो बोलने का, हाँ, रेणु बोलिए, भाटिया बोलिए, जी जरूर हाँ, बीच में एक बोलेंगे। मिनट। रेणु भाटिया जी अपने क्षेत्र के लिए बोलने का सबको अधिकार है, विद इन द पार्टी है, मीडिया में नहीं, वो उन्होंने अपना मीडिया में आपको नहीं, बोला है। विद इन जब द आप पार्टी मीडिया है। में जाते हैं तो आप अपनी नाराजगी, अपनी सार्वजनिक frustration कर रहे हैं जाहिर आप। कर रहे हैं, आप सार्वजनिक जाहिर कर रहे रहे हैं। हैं। फिर आप उन्होंने अपना पत्र प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को उन्होंने भेजा। हमेशा ही आपने ट्वीट के बताया। जरिए सारी बातें की उन्होंने हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, साथ के साथ सार्वजनिक कर दिया। हाँ। और एक और बात है कि एक मिनट, मेरे साथ सांसद धर्मवीर सिंह जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार। धर्मवीर जी, 2 चीजों पर आपके रिएक्शंस चाहूंगी। पहले तो आपने जो गुड़गांव को स्मार्ट सिटी नहीं बनाने की बात हो रही है, फिर आपने भी कहा कि भिवानी और नारनौल में से कोई एक चॉइस होनी चाहिए, आपका उस पर क्या कहना है? दूसरा, राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं,
क्या कहना है आपका? क्या प्रधानमंत्री की तरफ से आपको भी ये डायरेक्शंस हैं कि सभी विधायकों को डिनर पे बुलाइए? आप भी कोई खाने की तैयारी कर रहे हैं? पार्टी एक संगठित पार्टी है और पार्टी में एमएलए एमपी आपस में बैठ के हम तो हर मंगलवार को भी प्रधानमंत्री जी भी मीटिंग देते हैं। नहीं, एक मिनट धर्मवीर जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप भी कोई डिनर का आयोजन कर रहे हैं विधायकों के लिए? नहीं, अभी क्योंकि मंत्रियों के पास बड़ी कोठियां हैं, अभी तो मंत्री कर रहे हैं, वो बुलाते हैं, हम जाके खाना खा लेते हैं। जब मेरा घर ठीक जच जाएगा मैं भी खाना खिला दूंगा। क्या बात है, यानी कि पहले घर ठीक हो उसके बाद आप खाना खिलाएंगे। यहाँ तो ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। क्या धर्मवीर जी कहिए, और क्या कहना है? देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा गुड़गांव को मत बनाओ, मेरा केवल एक मूल सवाल है और हम केवल तरमीम चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी है कि जो शहर पूरी तरह विकसित नहीं है, क्योंकि जो शहर जिनके नाम आए हैं, अभी मुझे नहीं पता वो आगे गए हैं कि नहीं, उनमें पानी की, बिजली की, एजुकेशन की, हेल्थ की, कनेक्टिविटी की सुविधाएं हैं। और हमारा वो इलाका चाहे वो नारनौल भिवानी का है या देश का कोई हिस्सा है, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि आखिरी आदमी तक फायदा मिले। अच्छा तो उन धर्मवीर जी, इलाकों को हम चाहते हैं कि उनको ऐसी नॉर्म बनाया बहुत जाए बहुत कि बहुत वो- बढ़िया। धर्मवीर जी, एक बात बताइए, आपने कहा मंत्रियों को तो बहुत बड़े घर मिले हुए, यानी कि मंत्री ना बनने का दर्द दिल आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी में आके खुश नहीं है? जो ख्वाहिश लेकर आए थे वो पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो लेने दीजिए। किरण चौधरी ने कहा कि धर्मवीर घर वापसी करेंगे, ये क्या संकेत है? कौन सी बात है कि मैं अपने घर में हूँ, बीजेपी से बड़ा घर हो ही नहीं सकता। तो फिर खाने पे बुलाने में इतनी कंजूसी क्यों? नहीं, मेरा घर जचने दो, अभी रसोई पूरी तरह है, हमारे पास सारा सिस्टम होगा तो बिल्कुल बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। क्या बात है, मीडिया से तो आजकल सब दूर भाग रहे हैं, लेकिन बने रहिए। क्या आप धर्मवीर की इस बात को किस तरह से देखेंगे? एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, भले ही सांसद जी इस बात से इत्तेफाक रखे ना रखे मेरी, कि जो राव इंद्रजीत सफाई देते हुए फिर रहे हैं उस पर इन्होंने पानी जरूर फेर दिया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने संकेत दे दिया है। हाँ। कि उन्होंने सीधा नहीं कहा कि इस तरह के हमारे पास कोई डायरेक्शंस हैं, हाँ। लेकिन वो लेकिन उन्होंने संकेत में कह दिया है कि मेरा घर भी जब बड़ा होगा, वो मंत्री हैं, उनके घर बड़े हैं, वो कभी भी बुला सकते हैं, मेरा घर भी बड़ा होगा तो मैं बुला लूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दर्द उनका भी झलक रहा है। हाँ। राव इंद्रजीत सिंह या उमेश अग्रवाल ने सीधे मीडिया के सामने कह दिया, वो सीधे से कह नहीं पा रहे हैं अभी। हाँ। तो इसमें सारे संकेतिक जो संकेत आ रहे हैं, रेणु भाटिया जी माने या ना माने, पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं असंतोष है। बहुत कुछ ठीक नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे दलबीर जी खजांची के पास? जी नवजोत जी, स्मार्ट सिटी की बात अगर हम करें, जिस तरह पानी, बिजली, सारी सीवर की समस्या, फरीदाबाद तो सबसे नीचे जाएगा अगर इस तरह की हम समस्याएं अगर उनको नाप तोल करें तो। आप मान के चलो इस बात को, हमारा तो 225 करोड़ रुपया ब्याज के साथ देना है फरीदाबाद ने। पैमाना मैं कह रहा हूं ये नहीं है, पैमाना वही क्षेत्रवाद जो कही है उमेश अग्रवाल ने उस दिन जो बात कही, क्षेत्रवाद की बात कही है, धर्मवीर जी क्या वो गलत आप नहीं कही मानते हैं है। कि क्षेत्रवाद बीजेपी में पहले भी था, क्षेत्रवाद हावी है? पहले भी कांग्रेस में धर्मवीर जी ने तो धर्मवीर सहन किया है, जी- वो सहन किया है धर्मवीर धर्मवीर जी जी ने तो। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी में क्षेत्रवाद हावी है? मैं अपनी टीम से चाहूंगी कि सांसद धर्मवीर से ये दोबारा सहन से जो बात करने धर्मवीर की जी ने कोशिश पहले करें, भी किया दोबारा है, से नंबर कांग्रेस के टाइम में भी धर्मवीर जी कहते रहे क्षेत्रवाद है, और आज भी वही है। देखिए, बिल्कुल असली मुद्दा जो है, मैं आपको नवजोत जी बता दूं कि जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चला तो हरियाणा से 4 नाम आए, अंबाला, पानीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद। करनाल का कहीं भी नाम भी नहीं था। ठीक है। जब क्राइटेरिया तय हुआ, पता नहीं आदेश किसके थे या क्या है, हर आदमी अपने घर से, एक नालायक बच्चा भी एग्जाम देने जाता है तो घर से कह के चलता है कि 100 में से 100 लेके आऊंगा। हमारे यहाँ से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें से वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ने ये दिखाया कि 87.5%, 87.5% नंबर हमें मिलने चाहिए, जिसमें से 2.5 काट लिए उन्होंने, ज्यादा नहीं काटे, 85 रह गए। मसला ये था कि सब ये जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं, ये खुले तौर पे ये नहीं बोल पा रहे कि करनाल को सीएम सिटी होने का फायदा मिला है। नहीं, वो तो कह और दिया, उसकी उमेश एवज अग्रवाल ने और कहा उसकी कि एवज क्षेत्रवाद। में गुड़गांव का नाम कट गया। ये क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, ये सीधे साधे ये नहीं कहते कि करनाल का नाम गुड़गांव हटाकर करनाल लिखा गया।
ये अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो आपको समझने की जरूरत है। रेणु भाटिया जी, शायद आपका इस वक्त कहना बहुत जरूरी है, बहुत कुछ। सांसद धर्मवीर ने ये इंडिकेट कर दिया कि ऐसे कोई डायरेक्शंस नहीं है डिनर डिप्लोमेसी के जो की जा रही है, और वो डिनर डिप्लोमेसी के पीछे की क्या कारण है वो भी पता लग रहा है। आप अगर प्रधानमंत्री जी की पुरानी फाइल्स निकालेंगे, रिकॉर्डिंग निकालेंगे, तो उसमें आप सुनेंगे उन्होंने कहा ये बात कि हमें मिलजुल के, हमें अपने सांसदों के साथ, अपने विधायकों के साथ बैठना चाहिए, अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। ये उन्होंने संकेत दिए हैं। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि आप उसको डिप्लोमेसी नाम दें, उन्होंने इसको डिप्लोमेसी नाम नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सांसदों को ये निर्देश नहीं दिए कि आप विधायकों को बुला के मुख्यमंत्री के खिलाफ, हाँ, मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पैरेलल फोर्स तैयार करके अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने आप ही नाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री। एक मिनट, तो क्या इसकी मुख्य प्रधानमंत्री के ऐसे की पालना केवल एक ही सांसद कर रहे हैं? नहीं, उनके सबको निर्देश है। अब उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो आप कहते हैं डिप्लोमेसी है। धर्मवीर ने साफ कह दिया कोई नहीं कर रहा, केवल ये कर रहे हैं। आप उसको डिप्लोमेसी कहेंगे तो डिप्लोमेसी कर रहे थे। डिप्लोमेसी करने के लिए प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अपनी ताकत दिखाने के लिए काम है, कुछ नहीं है, अपनी देख रहे हैं, ताकत आजमा रहे हैं, अपनी ताकत आजमा रहे हैं। जो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर हरियाणा की सत्ता हथियाई। आज जो इनका पैरामीटर है उसके मुताबिक अम्बाड़ा, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, ये गुड़गांव इन्हें छोड़ दिया, ये सारे के सारे, और गुड़गांव पहली लिस्ट में था, तो ये सारे एरियो का पहला विकास हुआ। इन्होंने तो 10 महीने में कुछ किया नहीं है, 8 महीने में पहले ही इनका चहुमुखी विकास हो चुका था। इन्होंने लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, झूठ बोल के वोट हथियाए। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ, गुड़गांव तो विश्व स्तर का, अगर पूरे विश्व में अगर कोई पहला स्मार्ट सिटी बने तो गुड़गांव का नंबर आता है। हम सांसद धर्मवीर सिंह को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनसे बात हो, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ धर्मवीर जी से कि क्या वो ये मानते हैं, वो कांग्रेस में भी रहे और कांग्रेस में क्षेत्रवाद के आरोप लगते रहे, क्या बीजेपी में भी क्षेत्रवाद हावी है, और इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कौन सी पोजीशन को कंसोलिडेट करके एक पैरेलल फोर्स विद इन दी सरकार खड़े करने की राव इंद्रजीत कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये वही राव इंद्रजीत है जिन्होंने हाथ को छोड़कर केसरिया रंग को अपनाने की कोशिश की, और इनकी निगाहें, हसरतें और ख्वाहिशें एक अरसे से चंडीगढ़ की कुर्सी पर टिकी हुई हैं, और वो ख्वाहिश इनकी आज भी कायम है। तो खाने की इस थाली में कौन सा तड़का लगाकर किसको बदहजमी करने की या देने की कोशिश कर रहे हैं राव इंद्रजीत, समझाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। राव इंद्रजीत सिंह ने सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7 व 10 चौक, फरीदाबाद।
फोन 221-6400 और 989-11-23092। कोरोमंडल एग्निको का ऑरा एक्सेल क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है और पौधे को जैविक तथा अजैविक तनाव से बचाता है। उच्च गुणवत्ता से भरपूर, ज्यादा पैदावार में सहायक। कोरोमंडल एग्निको का ऑरा एक्सेल, फसलों का देसी घी। और एक्सेल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैजिक ड्रॉप का प्रयोग करें। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? आईसीएस आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा एक ऐसा संस्थान जो मानता है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कई बार समय से आगे चलना आवश्यक है। इसीलिए सिरसा की धरती पर हमने बनाया एक ऐसा संस्थान जहां स्टूडेंट्स के सपनों को मिले एक मजबूत आधार। डेंटल कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जेसीडी मेमोरियल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट कॉलेज। हम यहाँ प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें देते हैं एक नई उड़ान। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। किसानों के लिए एक विशेष सूचना। रूटोज भारत का पहला और एकमात्र माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर है, जिसे भारत सरकार ने मंजूर किया है। इसलिए बेहतर जड़ जमाव, अधिक फुटाव और ज्यादा पैदावार के लिए अपनी फसलों में इस्तेमाल करें। कोरोमंडल एग्रीको का सूक्ष्म जीवी खाद। रूटोज, मजबूत आधार, फसल दमदार। भरोसा 25 साल का, बादान है तो धान है, किसानों की शान है। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। मानव में नैतिक मूल्यों के विकास, सदाचार और सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध सतीव दर्शन ट्रस्ट अब आयोजित करने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संभाव ओलंपियाड 2015, जहां मानवता, सदाचार और नैतिक मूल्यों में उत्कृष्टता हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आइए इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं और अपने आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार हेतु रजिस्टर करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख है 15 अगस्त 2015। अधिक जानकारी के लिए स्कूल मैनेजमेंट अपने स्कूल में इस परीक्षा को कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।
चीफ मिनिस्टर की लिस्ट तो बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खाने की थाली किसके पेट में दर्द देगी। यकीनन। और क्या राव इंद्रजीत को इस डिनर डिप्लोमेसी से कोई फायदा होगा, या फिर सिर्फ वो एक संकेत देना चाहते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और मेरे काम नहीं हो रहे, ये संकेत देके एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं राव इंद्रजीत। इसी तरह के तेवर उनके कांग्रेस में भी देखे जाते थे और फिर कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में आ गए थे। लेकिन हसरत पुरानी है और कहते हैं कि पुरानी ख्वाहिशें इतनी जल्दी मरती नहीं, मर भी जाएं तो फिर वो टीस जरूर देती हैं, और वो टीस कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की बातों में, दिल में, उनके काम में झलकती है कि वो कुर्सी चंडीगढ़ की उनके पास नहीं है। अनंतराम जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनकी पहले दिन से नजर ये है कि चंडीगढ़ जाके मैं चीफ मिनिस्टर की गद्दी को काबिज करूं, और अपना दुख अनेक माध्यम से वो उजागर कर चुके हैं, और ये भी शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका रॉन्ग मैसेज जाएगा चीफ मिनिस्टर में और राव इंद्रजीत में दूरियां और बढ़ेंगी, और जो वो पहले कहते मेरे काम नहीं हो रहे हैं, और इससे हाईकमांड भी उनसे खुश होने वाली नहीं है। पार्टी की हाईकमांड इससे खुश होने वाली नहीं, वो कहेंगे ये तो आज एक कर रहा, फिर 6 MP और हैं वो भी करेंगे। लेकिन ये तो पहले ही कुछ मंत्री और विधायक कर रहे हैं, दूरियां तो उन सब में नहीं, नजर कर आ रहे ही हैं। नहीं है। लेकिन वो पार्टी अनिल विज की बात करें, रामविलास शर्मा की बात करें, वो भी नाराज दिखाई दे रहे जब से उनसे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ले लिया गया है। ये कहने वो जा रहा नाराजगी हूं, उनकी अगली साफ बात मैं ये दिखाई कह रहा हूँ देती है। कि हरियाणा सरकार की सेहत ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार की सेहत ठीक नहीं है, ये बड़ी बात है। खजानची। जैसा रामविलास शर्मा जी ने कहा, अब शिक्षा विभाग का कोई ग्राहक नहीं मिला, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। अच्छा ग्राहक नहीं, मतलब उन्होंने कहा कोई ग्राहक नहीं मिला, तो ये तो मतलब उनके जो 2 मंत्रालय वो बिके हैं, इसका मतलब जो 2 मंत्रालय उनके गए हैं उनसे लिए हैं, उनकी कोई कीमत ली है। उन्होंने इस तरीके की भाषा का जो पेपर में मीडिया में दिया, और शिक्षा मंत्री हैं। और शिक्षा मंत्री हो, बात ये है कि वो शिक्षा मंत्री हैं और उनके शब्दों का इस्तेमाल मायने प्रोफेसर रामविलास शर्मा मायने रखता है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नहीं ध्यान गया, हमने बकायदा उठाया भी। कोई ग्राहक नहीं मिला, ये बात है। उन्होंने कहा इसका कोई ग्राहक नहीं मिला, शब्दावली का तो इसका मतलब ये बड़ी एक विडम्बना है। और मैं ये आप क्या कहेंगे, क्योंकि सांसद धर्मवीर भी हमारे साथ जुड़ गए। जी रेणु, आप शब्दों के हेर फेर को अगर उनके शब्द हैं, राजनीति में जोड़ना हेर फेर चाहते हैं, उनके मुझे तो शब्द ऐसा हैं। लगता है कि उन्होंने कहा है कि कोई हर विधायक रेणु भाटिया जी राजनीति में तलवारें नहीं चलती, शब्द और हर एक को कहीं ना कहीं पे मंत्रालय जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए वो दी गई है। उस चीज को आप इस तरह से ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आपकी कार्य शैली अपनी क्या रही कि आपको दूसरे की बात वैसी दिख रही है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बाकी सब मंत्री, सब विधायक अपने अपने काम में लगे हुए और बेहतर तरीके से काम करके दिखा रहे। आज अगर वो कहीं छापा लगाते हैं तो आप लोग कहते हैं ये उनका काम नहीं है, अगर नहीं लगाते तो वो जो पुराना सिस्टम हम निकाल उखेड़ फेंकना चाहते हैं, जो चला आ रहा था सरकार के अंदर, जो बदमाशियां चली आ रही थी, जिसको मैं शब्द दूंगी, उसको हम खत्म करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं। आज फिर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर होता है। मीडिया पे ही मतलब भड़ास निकालने की बातें हैं। रामविलास शर्मा जी ने किसने नहीं देखा, प्रदेश की जनता ने नहीं देखा, मीडिया ने नहीं देखा, अखबार वालों ने नहीं देखा, सबने बातें निकाल ली हैं। आज इस बात को पता नहीं किस तरह कह रही है, मेरे को अच्छा ग्राहक नहीं मिला, नहीं तो ये मंत्रालय में उसको दे देता। इसका शब्द मतलब किसने घुमा दिए, किसने फिरा दिए? कोई ना घुमाने की बात है ना फिराने की बात है। इस पे मैं फिर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के अध्यक्ष ने जो भारतीय जनता संज्ञान में लेना चाहिए था और उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था या उनसे जवाब लेना चाहिए था। जनता ने भी मौका मिलेगा, जनता भी जवाब लेगी। ये बात सब ठीक नहीं कही तुमने। धर्मवीर जी के पास चलेंगे, वो फोन लाइन पर है हमारे साथ। प्रोफेसर अनंतराम ने एक बात उठाई कि हरियाणा सरकार का की सेहत ठीक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इतना कुछ है। और डिनर डिप्लोमेसी से क्या राव को कोई फायदा होगा या सिर्फ संकेत देंगे? नवजोत, सबसे पहले बात ये मैं बताऊं कि जिसकी उत्पत्ति ही हॉस्पिटल से हुई हो उसकी सेहत ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन भी ये सरकार बनी उस दिन मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे। तो ये सब पहले से ही तय था कि सब कुर्सी को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसलिए ये खींचा था ये खींचातानी तो होनी है और होती रहेगी। रही बात इस डिप्लोमेसी से, मैं मानता हूं कि अगर ये डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर की जा रही है तो कहीं ना कहीं राव को इसका फायदा होगा। और अगर ये सिर्फ
राजनीतिक हित साधने के लिए की जा रही है तो फायदा कतई नहीं होने वाला, नुकसान होगा। धर्मवीर जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी धर्मवीर जी आपसे फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग यहाँ कह रहे हैं क्योंकि इतने डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं सरकार के मंत्रियों और विधायकों की स्टेटमेंट्स में, तो ऐसा लगता है, कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि सरकार की सेहत ठीक नहीं है। आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में क्षेत्रवाद हावी है? नहीं, पार्टी बिल्कुल संगठित है, एक है, और हिंदुस्तान की तो कल्चर है अनेकता में एकता। अनेकता में तो वो तो कांग्रेस के टाइम भी यही कल्चर था। तो फिर क्या बात होगी? राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों। हाँ। बराबर। अच्छा, नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे स्पष्ट तौर पे कहिए। पहली बात, नहीं, पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है, पार्टी बिल्कुल एक है, प्रदेश और देश के विकास के लिए सबके विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। अच्छा, क्या क्षेत्रवाद हावी है? नहीं, आपके अपने विधायक तो कहते हैं क्षेत्रवाद हावी है। नहीं, कोई विधायक नहीं कहता। आप खुद कह रहे हैं भिवानी नारनौल को स्मार्ट सिटी बनाओ, तो ये आपके विचार और सरकार के विचार तो विपरीत है। धर्मवीर जी, आपके विधायक कहते हैं क्षेत्रवाद हावी है और किसी भी राज्य में क्षेत्रवाद खत्म नहीं हो सकता, उनकी ये स्टेटमेंट है, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। नहीं, देखो ऐसा है, हाँ। हम सबका फर्ज बनता है धर्म, क्षेत्र और इलाके की बजाय हम जात पात की राजनीति ना करें और हम अपने प्रदेश और देश को। धर्मवीर जी, ये भाषण अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल बात कीजिए। क्या क्षेत्रवाद हावी है? आप कहते हैं नहीं है, तो आपके जो विधायक ये बात उठाते हैं वो क्या है? आज की कही इन्होंने खुद ही कहा। तो ये है कि राजनीतिक आदमियों का काम ही है भाषणबाजी देना, और भाषण का ही खाते हैं, वो क्या करते हैं। आप एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं धर्मवीर जी कि राजनीतिक लोगों का काम सिर्फ भाषण देना है, उस पर अमल करना नहीं। प्रदीप नरूला जी, मैं कहता हूँ सिर्फ नहीं, मैं कहता हूँ हम भाषण देना काम है हमारा। हाँ, सिर्फ सब तो आपने जोड़ा है। अच्छा, अच्छा चलिए, सिर्फ नहीं, भाषण देना आपका काम है और अमल करना काम है कि नहीं है? धर्मवीर जी, मैं प्रदीप नरूला हूँ, मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोलिए प्रदीप। अभी 2-3 दिन पहले मैं इसी चैनल पे बैठा था, तो आपने कहा था कि गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर तो पहले ही विकसित हैं, क्यों ना भिवानी और नारनौल को भी क्या विकास करो, तो ये भी शहर ऐसे बन जाएंगे। इसके लिए आप कहीं आगे जाएंगे, क्या कदम उठाएंगे? नहीं, आज हमारा फर्ज बनता है कि जो बीमार है पहले उसको दवा दो। जी, मैं आपकी बात की, पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल। मैं तो आपकी बात को ही कह रहा हूं कि आपने ऐसा कहा है, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? क्या प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और हम ये समझाने की कोशिश करेंगे जो भी डेवलपमेंट होती है प्रदेश और देश में बराबर की हो। आपने किसको, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है? हाँ बिल्कुल लिखी है। अच्छा, तो आपने कहा कि बराबर की डेवलपमेंट हो, इसलिए क्या आप कहीं मानते हैं कि बराबर की डेवलपमेंट नहीं हो रही है? सच्चाई ये है कि आज गांव और शहर में फर्क है, जो सुविधाएं शहर में वो गांव में है नहीं है। इसीलिए तो मोदी जी इस प्रयास में है कि आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी गांव तक सबको फायदा मिले। आप मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए धर्मवीर जी प्लीज, कि क्या आप मानते हैं समान डेवलपमेंट नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं पता सारे देश में समान प्रदेशों में फर्क है? एक प्रदेश झारखंड है, एक प्रदेश उड़ीसा है, एक हरियाणा है, गुजरात है। आपको नजर नहीं आता? मुझे सारे प्रदेशों का पता है, मुझे हरियाणा का नहीं पता है। हरियाणा के सांसद आप हैं, आप मुझे हरियाणा का बताइए। हरियाणा में सिटी बनेगी तो 19 का क्या होगा? पानी नहीं जाता जो मेरे महेंद्रगढ़ भिवानी में है। पीने का पानी नहीं है, एक जगह मीठा पानी है, कहीं नहर का पानी ज्यादा है, कहीं कम है। इतनी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये क्या इंडिकेट करती है? हाँ जी बोलिए। चौधरी धर्मवीर जी नमस्कार। चौधरी धर्मवीर जी नमस्कार। दलवीर धनखड़, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप कह रहे हो सरकार सब तरह से ठीक चल रही है। सीआईडी कांड क्या था? बरवाड़ा साहब ने कल माना सीआईडी हुई थी, हम इसकी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे सीआईडी नहीं हुई। आपके प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा और मुख्यमंत्री के दोनों के अलग अलग शब्द हैं। विज जी कह रहे मेरी सीआईडी हो रही है, मतलब 9 महीने में ही सीआईडी शुरू होगी। आपके कैबिनेट का अहम पद उनके पास है,
अनिल विज जी के पास अब सीआईडी शुरू कर दी। अगर वो मुख्यमंत्री जी को ठीक नहीं लगते, गलत काम कोई नजर आ रहे तो उनको हटा क्यों नहीं देते? सीआईडी करने की बात कहां से आ गई, जो कि रंगे हाथ उन्होंने पकड़ा है? उस बारे में आपके क्या विचार हैं? सुनना चाहोगे? जी सर। ऐसा है, जब से आपकी सभ्य समाज चल रहा है, राजतंत्र से लेकर आज तक, हर जगह की खबर लेना राजतंत्र में भी था, प्रजातंत्र में भी। जरूरी नहीं है कि हम मंत्रियों की लेते हों, जरूरी है भी कहीं का बैड एलिमेंट ना घुस जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, कहीं एजिटेशन पानी के लिए हो सकता है, फिर तो आप सीआईडी विभाग क्यों बना रखा है केंद्र और प्रदेश में? इसको भंग कर दो। सर ये बात आप मेरे को कह रहे हो तो अनिल विज जी को करनी चाहिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, आपके सीएम ने, आप लोगों ने उनको समझाओ, अनिल विज जी को समझाओ, वो करे मेरी सीआईडी हो रही है, वो अनिल जी में वो लगा रहे हैं। फिर आप अधूरी बात सुन रहे हो। मैं कहता हूँ ये सीआईडी अनिल विज की नहीं, सेक्रेटरीएट में शुरू से ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि कोई गलत आदमी घुस ना जाए। आज से नहीं है, जब से आपका सेक्रेटरीएट बना है। धर्मवीर जी, वो जो सीआईडी वाला आदमी पकड़ा गया था, वो अंदर घुस के एक बार फाइलें भी चेक कर रहा था, वो भी रिकॉर्ड में आई है, वो भी रिकॉर्ड धर्मवीर जी क्या आप है हमारे साथ? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, कई बातें यहाँ निकलकर सामने आती हैं, जो हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम एक ही पत्र की जिक्र कर रहे थे। हाँ, अब दूसरा पत्र भी आ गया है कि सांसद धर्मवीर ने भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, और वो जब लिखे जब पिछड़ लिए, ये सच्चाई है। हमारे तो सांसद यहाँ भी पिछड़ लिए, यहाँ पर सिर्फ ये है कि अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में, और कुछ नहीं है। जनता में जाने के, हाँ, बिल्कुल टाइम पे अपनी बातें नहीं रखी, टाइम पे अपना होमवर्क नहीं किया, इस वजह से हम पिछड़। खजानजी चलिए जल्दी से, वक्त की कमी है। दो स्मार्ट सिटी का जो एक नया शुगपा छेड़ रखा है 100 स्मार्ट सिटी का, ये सबका साथ और सबके विकास की पोल खोलता है। अगर आपने सबका विकास और सबका साथ की बात करी है तो सबका ही विकास करना चाहिए और समान विकास करना चाहिए। और फिर आप छांट के पिक एंड चूज की बात करते हैं तो आप अपनी बात से खुद ही आप बेनकाब हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डिनर डिप्लोमेसी में राव इंद्रजीत सिंह से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस्तीफा दें और बाकी विधायकों को भी कहें, वो कहें या तो स्मार्ट सिटी गुड़गांव बने, नहीं तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, तब गुड़गांव स्मार्ट सिटी बनेगा। खजान सिंह जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर गुड़गांव बनता है, फरीदाबाद को हटाते हैं, करनाल को हटाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। फरीदाबाद तो फिर आप बाकी 19 जिलों की बात अभी कर रहे थे, आप अभी 19 जिलों की बात कर रहे थे, ऐसे तो फिर आपको 19 जिलों की बात करनी चाहिए। आप अपना, मुझे लगता है आपको ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि आप अपने समय में केवल रोहतक मुझे ऐसे लगता है, और ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ठीक स्टेप्स चल रहे हैं। हर कोई सांसद हो या विधायक हो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिख के देना चाहता है। एज अ काउंसलर मैं जब थी, मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिख के देती थी कि ये मेरे क्षेत्र की समस्याएं, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर ये सिस्टम और काम चल रहा है, ये हर सरकार में होता है, अपनी चीज को लिख के देना। अगर इसको आप घुमा फिरा के उसको दूसरा नाम देना चाहते हैं, डिप्लोमेसी या कुछ, तो ये आपके शब्द है। भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही किसी भी पद पे है, काम सही बात ना रखना। मैं प्रदीप नरूला की बात से बहुत सहमत हूँ। एक बात से, ये लोग पिछड़ चुके हैं, अब जनता में जाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, सच्चाई ये है, टाइम पर होमवर्क नहीं करा, टाइम पर अपनी बातें नहीं रखी। नहीं तो सीएम साहब से मिलते, अपनी बातें रखते, अपने नंबर बढ़ाते, मेरिट में आते तो बात होते। सिंह की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि स्मार्ट सिटी का सगुफा है। स्मार्ट सिटी सबको भाई है, तभी पक्ष से लेके विपक्ष तक सभी को दर्द है कि उनका शहर क्यों नहीं। ये एकता बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्राइटेरिया में जो भी कुछ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं संदेह, यानी क्षेत्रवाद हावी रहा है। जी संदेह है। तो हाँ, और दूसरा ये जो अब अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करके अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली लाइन में कह चुका हूँ कि ये लकीर पीट रहे हैं और कुछ नहीं। अगर इन्हें इतनी चिंता थी तो उस वक्त बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था कि क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है और क्या होने वाला है। किसी ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे दबाव था नहीं, दबाव नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, दबाव नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। ये जब नाम दो उजागर खतरा हुआ तब वो इस तरह की लेटरबाजी शुरू। देखिए, स्मार्ट सिटी के राजनीति के माध्यम से राव इंद्रजीत सिंह अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इससे ये पता लगता है कि सरकार में विरोधाभास है, सब कुछ ठीक नहीं है।
और अब वो जैसे कि नरूला जी ने भी कहा, ये जो बात कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, इसमें भी बहुत देर हो चुकी है। बड़ी देर कर दी मेहरबा बहुत आते आते। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इस देर से अब किसको क्या फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जाहिर है कि इस डिनर डिप्लोमेसी से किसकी तबीयत खुश होती है, किसकी तबीयत खराब होती है, इसका फैसला भी हम वक्त पर ही छोड़ते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व